नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सिंबल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान के दूसरे पार्ट के बारे में। और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए ताकि आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट हो या यूपी टेट, आर टेट, सी टेट और जो भी है डी ट्रिपल एस भी है, जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे हम उनकी तैयारी संपूर्ण पूर्वक करवाएंगे। दोस्तों, मेरी बस यही आपसे और आने वाली वीडियोज़ के अपडेट आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं शिक्षा मनोविज्ञान के दूसरे पार्ट के बारे में। पहले पार्ट मैंने ख़त्म हो चुका था, तो दूसरा पार्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा पार्ट है इस वीडियो का। दोस्तों, हम शुरू कर रहे हैं वॉटसन। ठीक है, वॉटसन एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे शिक्षा मनोविज्ञान में। उनके बारे में एक परिभाषा पूछी जाती है कि इस तरह से पूछा जाता है, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, यह किसने दिया है। ठीक है, इस तरह से पूछ लिया जाता है। तो हम क्या बताएंगे, 4 ऑप्शन होंगे आपके, तो उनमें से आपको एक ऑप्शन टिक करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो वो आपके वॉटसन है। ठीक है, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, उन्होंने ये कहा है। ठीक है, फिर दूसरी बात आती है वुडवर्थ की। तो वुडवर्थ ने क्या कहा था मनोविज्ञान के बारे में, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। ठीक है दोस्तों, इस तरह की ये परिभाषा पूछी जाती है 1 नंबर में। तो हम इसको ही डिस्कस करने वाले हैं आज। मनोविज्ञान जितने भी आपके डाउट होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो से। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में। हम बात करते हैं मनोविज्ञान का विकास क्रम। मनोविज्ञान की शुरुआत कहाँ से हुई और किसने की थी। वैसे तो आप सब जानते हैं, ये मनोविज्ञान एक दर्शन शास्त्र का एक विषय था, वहाँ से लिया गया है। तो ठीक है, हम वहीं से वहाँ न छोड़ के हम आगे से चलते हैं। पहले आत्मा का विज्ञान कहा गया था, किसने कहा था, अरस्तू जी ने, 384 ईस्वी पूर्व। ठीक है दोस्तों, जो इसके समर्थक थे उनमें से प्लेटो थे, डेकार्टे समर्थन दिया था इन्होंने। 5वीं शताब्दी तक 488 ईस्वी पूर्व प्लेटो ने दिया था। तो इस तरह से ये समर्थक थे, उसमें आएंगे ये प्लेटो और डेकार्ट। ठीक है दोस्तों, अब कभी ये मत सोच देना कि प्लेटो ने ये दिया था आत्मा का विज्ञान, प्लेटो ने कहा है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। ये केवल इनके समर्थक थे, इन्होंने इनका समर्थन दिया है अरस्तु जी का, और बाकी अरस्तु इनके जनक माने जाते हैं आत्मा के विज्ञान के। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, ये आत्मा का विज्ञान के जनक हैं, उसमें ऑप्शन आएगा अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट या पेम्पोलॉजी। इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। तो आप ये मत सोचना प्लेटो भी थे, डेकार्ट भी थे, ये समर्थक थे, और अरस्तु थे, उन्होंने ये इसका जनक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर पे। फिर इसके आगे प्रयास किया गया कि इसको क्या कहा गया, मन का विज्ञान, मनोविज्ञान को मन का विज्ञान। तो ये किसने कहा था, पेम्पोलॉजी ने 17वीं शताब्दी तक इन्होंने कहा था मन का विज्ञान। ठीक है, और ये बात किसने कही थी, पेम्पोलॉजी ने। पेम्पोलॉजी भी एक बहुत बड़े आविष्कार माने जाते हैं, उन्होंने बहुत से सिद्धांत दिए हैं। आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको उनके सारे जो भी होंगे मैं उनको बताऊंगा। ठीक है, फिर चलो ये वीडियो ज़्यादा हो जाएगा बड़ा, तो मैं इस वीडियो में जितना हो पाएगा तो उतना अच्छा से अच्छा बताऊंगा आपको, जो भी मिले आपको अच्छा मिले। फिर तीसरे नंबर पे क्या हुआ है कि चेतन का विज्ञान किसने कहा गया, विलियम जेम्स ने कहा कि चेतन का विज्ञान होता है। इन्होंने कहा नहीं, न तो आत्मा का विज्ञान है ये, न तो मन का विज्ञान है, ये चेतना से संबंधित है, इसलिए क्या कहेंगे, चेतना का विज्ञान। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था, विलियम जेम्स ने। अब इनके समर्थक कौन कौन थे, तो ये दोस्तों प्लीज़ इसको ध्यान से सुन लेना। समर्थक थे विलियम बोन जेम्स सेल्सी, बाइल्स, 19वीं शताब्दी से इन्होंने समर्थन दिया था। ठीक है, लेकिन इसके थे। और फिर बात आती है व्यवहार के विज्ञान की। तो व्यवहार के विज्ञान की बात आती है तो वे हैं जेबी वॉटसन, जो आधुनिक आधुनिक मनोविज्ञान भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और शिक्षा मनोविज्ञान की बात आती है तो थॉर्नडाइक हैं। ठीक है, थॉर्नडाइक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान उन्हीं की देन है हमारे लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला लेipzig विश्वविद्यालय, स्विट्जरलैंड, जर्मनी में 1879 में विलियम वुड ने स्थापना की थी। ठीक है,
विलियम वुंड ने पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली गई थी कहाँ पे? लिपजिंग विश्वविद्यालय, जो ये आपकी स्विट्जरलैंड जर्मनी में है, ठीक है। कब की गई थी? 1879 में। इस तरह से एक क्वेश्चन आ जाता है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ खोली गई थी या कब खोली गई थी? तो आपको याद रहना चाहिए, लिपजिंग विश्वविद्यालय में खोली गई थी और 1879 में खोली गई थी, ठीक है। और इसके स्थापक कौन थे? विलियम वुंड ने स्थापना की थी इसकी, ठीक है। कॉलस ने की परिभाषा आती है, ये काफ़ी कम पूछी जाती है, लेकिन आपको परिभाषाएं तो भाई कहीं से भी उठा लेती है, ये याद ही करनी पड़ेंगी हम लोगों को, ठीक है। सीटेट में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं। मनोविज्ञान के सिद्धांतों तथा परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है, ठीक है दोस्तों। कॉलस ने क्या कहा था? मनोविज्ञान के सिद्धांतों तथा परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से है। फिर क्रो एंड क्रो, ये आपको पता होगा, क्रो एंड क्रो रिलेशन में थे, तो इनकी एक परिभाषा आ जाती है। इन्होंने काफ़ी परिभाषाएं दी हैं, तो इनकी परिभाषा पूछ ली जाती है, आपको याद करनी पड़ेगी इनकी सारी, ठीक है। ये क्रो एंड क्रो की एक नाम नहीं है, दो नाम से बना हुआ है, ठीक है। ये हस्बैंड एंड वाइफ हैं दोनों। तो इस तरह से क्वेश्चन है कुछ, किसी और दिन डिस्कस करूँगा, ये सब आपको बताऊँगा पूरी तरह से। इनके सारे रिलेशन में ही आते हैं क्वेश्चन, जो भी होंगे रिलेटिव से होंगे आपके। चलिए ये देख लेते हैं परिभाषा उन्होंने क्या कहा था। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है, ठीक है। ये क्रो एंड क्रो ने कहा था। अब बात आती है स्टीफन। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, ठीक है। स्टीफन ने कहा था, क्या कहा था? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। शिक्षा और मनोविज्ञान का संबंध, व्यवहार का परिमार्जन और व्यवहार का अध्ययन। जब शिक्षा की बात आती है तो शिक्षा को हम कहेंगे व्यवहार का परिमार्जन, शिक्षा के द्वारा किया जा सकता है, और मनोविज्ञान की व्यवहार का अध्ययन, हम किसी के व्यवहार को अध्ययन करते हैं, ठीक है। अतः कहा जा सकता है कि शिक्षा और मनोविज्ञान एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। तो दोस्तों ये आपका ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है। आगे आने वाली वीडियो में इसी में मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे, ताकि आप तक अपडेट पहुँचती रहे। जो भी क्वेश्चंस होंगे हम आप तक पहुँचा देंगे, और हम चाहते हैं अच्छे से अच्छे आपको कंटेंट मिले, ताकि आपको एग्ज़ाम में मदद हो सके। तो प्लीज़ दोस्तों आपको लाइक करना है, बस ज़्यादा नहीं, आप 100 लाइक्स कर दीजिए, बस ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते हम, बस लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको पसंद आती वीडियो। फिर आपकी फ्रीडम है, डिसलाइक भी कर सकते हैं आपको अगर आपको पसंद नहीं आ रही है वीडियो। और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं प्रशांत यादव फिर से मिलूँगा आपको दूसरी वीडियो में, जिसमें जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करता हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।